दोस्तों, एहतसाब के अमल को जानबूझकर उलझा दिया गया। इन लोगों को साजिश और डील के तहत बचाया गया। किसने क्या क्या किया हम जानते हैं, मगर हम बेबस थे। ख्वातीन और हज़रात, ये अल्फाज हैं इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब ने अपने आखिरी खिताब के बाद आज एक इंटरव्यू दिया निजी चैनल को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने मेरे अंदाजे के मुताबिक बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, और बहुत सारे सवाल शायद खुद दिए होंगे ताकि उनके वो जवाब दे सके। लेकिन आज का ये दिन जो है वो इसलिए अहम है कि जिसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। मैं जब बहुत सालों पहले बहुत सारी बातें करता था तो मेरे ऊपर बहुत सारी तनकीद भी होती थी, और मैं बड़ा क्रिटिक भी रहता था कि इमरान खान साहब ने, जिन्होंने बड़ा कम्प्रीहेंसिव एक विजन दिया था, जिसके अंदर जो सबसे बढ़कर जो है वो इंसाफ और करप्शन के हवाले से जो है वो बात की गई थी। और जब हमने देखा कि कोई करप्शन के किसी केस के अंदर जो है वो सजा ना पाता हुआ हमने देखा, तो उस वक्त जो है वो ये तस्वीर धुंधली होती हुई दिखाई दी, बातें होती हुई जो है वो दिखाई दी, आखिर क्या वजह है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के लब भी सिले हुए थे। कुछ दिन पहले जब तहरीक अदम एतमाद उनके ऊपर की गई तो उन्होंने अगले ही दिन एक बहुत ही जज्बाती खिताब किया, और जिस खिताब में उन्होंने ये कहा कि मेरे हाथ बंधे हुए थे और मेरी जंजीरें जो है वो अब टूट गई हैं। जिस दिन उन्होंने ये खिताब किया, मेरा उस दिन का एक वीलॉग आप जरूर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मैंने उनसे ही ये सवाल किया था कि ये पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी जंजीरें थी और वो बंधी थी। ये वो जंजीरें थी जिसको मैं और आप और बहुत सारे लोग जो है वो शायद पहले से भी जानते थे। लेकिन आज उन्होंने जो कहा है, एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने रिपीट करता हूँ, बहुत ही डिफाइन जो है वो, ये एक सिर्फ चंद लाइनें नहीं है, बल्कि ये एक पूरा एलिगेशन है। और ये एलिगेशन जो है वो आने वाले दिनों में आप जरूर देखेंगे कि किस तरह से जो है वो लोग इसके ऊपर बातें करते हैं। खुद इमरान खान साहब भी इस हवाले से बात करेंगे जब वो लोगों के पास जाएंगे, और लोग उनकी हुकूमत के अंदर वो चीजें जो उन्होंने वादे किए थे पूरे नहीं किए थे, तो उसमें खास करके इंसाफ और खास करके जो है वो करप्शन के ऊपर, जो करप्शन माफिया था उसको नकेल डालने के हवाले से जब कोई फैसला नहीं आया, जब कुछ सामने नजर नहीं आया, तो उस हवाले से जो है वो उनसे सवाल किए जाएंगे। यकीनन जो है वो जो नैरेटिव वो बिल्ड करके आए थे, एहतसाब के अमल को जानबूझकर उलझा दिया गया। इन लोगों को साजिश और डील के तहत बचाया गया। किसने क्या क्या किया हम जानते हैं, मगर हम बेबस थे। ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं जहां से जेबी। अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो जरूर ज्वाइन कीजिए, या कहीं अगर और से भी देख रहे हैं तो फिर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और आप इस तरह की कुछ और स्टोरीज के ऊपर बातें करते रहें। ख्वातीन और हज़रात, जिस तरह से ये इंटरव्यू के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो इंटरव्यू ये आज जो है वो किया गया, और जिस तरह से मैंने इससे पहले तार जोड़ी थी कि ये इंटरव्यू, यानी ये जो बात आज उन्होंने बताई है, ये उसी बात की जो है वो आगे एक वन स्टेप अहेड है। जब उन्होंने ये कहा था कि मेरे हाथ बंधे हुए थे और मुझे जंजीरों के अंदर जो है वो जकड़ा हुआ था, आज उन्होंने कहा था मैं बेबस हूँ। लेकिन ये सवाल जो है वो किनसे किया जा रहा था, यकीनन जो है वो दो ही चीजें हो सकती हैं, दो ही लोग हो सकते हैं जो डील कर सकते हैं। वही दो ही लोग हो सकते हैं जो हाथ बांध भी सकते हैं और हाथ खोल भी सकते हैं। या तो वो हुकूमत हो सकती है, या फिर जो है वो स्टैब्लिशमेंट हो सकती है किसी भी रियासत के अंदर। हुकूमत में तो वो खुद थे और खुद ये सब कुछ कह रहे हैं, तो फिर दूसरी जानिब जो है वो देखा जा सकता है। ख़वातीन और हज़रात, ये एक इंटरव्यू जिसमें बहुत सारे सवाल किए गए, और क्योंकि हम पहले भी अपने बहुत सारे वीलॉग्स में ये बात कर चुके हैं कि ख़त के हवाले से, जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी के हवाले से जो है वो, जिस तरह से ताकतवर मुल्क जो है वो अमेरिका की जानिब जो है वो नज़र जो है वो लगा रही है, और बहुत सारे लोग जो है वो इसको बरमलाई जो है वो कह रहे हैं, और उनकी जानिब से और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक रिजीम चेंज का, या इमरान खान साहब मुखालिफ जो है वो एक मुहिम चलाई गई है बकौल उनके। और एक खत भी जो है वो उन्होंने ये लहराया, और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से अपोजिशन इसका आलाकार बन रही है, और उनके ये भी जो है वो मोहरे हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर। नहायत बहुत बड़े बड़े एलिगेशन जो है वो लगाए, हुसैन हक्कानी से मुलाकातों से लेकर के। उन्होंने बताया कि इस इंटरव्यू के अंदर कि किस तरह से ये सारी जमातें जो है वो फौज के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट को क्या क्या कुछ जो है वो नाम ले लेके कहती रही है। लेकिन खुद जब उनसे सवाल एंकर ने किया, तो उन्होंने खुद ये कहा कि मैं अपनी फौज की इज्जत जो है, एहतराम को हमेशा जो है वो कदर की निगाह से देखूंगा। और यहाँ पे ये भी इंडोर्स किया कि पाकिस्तान की सलामती की जामिन जो है वो पाकिस्तान की अफवाज है। हमारे जैसे मुल्कों के अंदर जो है वो, अगर इस तरह की अफवाज ना हो तो ये मुल्क टूट जाए, इनके अंदर जो है वो बहुत सारा चीजें जो है वो बिखर जाए। लेकिन उसी के साथ साथ में, जैसे मैंने अभी आपके सामने ये बात पढ़ी है, तो एक इंडोर्स की इमरान साहब ने जो है वो अपनी रिजर्वेशन भी जो है वो बहुत ही निहायत सॉफ्ट अंदाज के अंदर जो है वो इंडोर्स की। मरासले के हवाले से बात हुई,
पूरे इस इंटरव्यू के अंदर। फिर उन्होंने बताया कि ये आलमी साजिश जो है वो अ, एक बात जरूर जो है वो उनसे पूछी गई कि अगर ये आलमी साजिश है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही वेल एफिशिएंटली जो है वो क्वेश्चन किया गया एंकर पर्सन की जानिब से कि अगर ये आलमी साजिश है तो एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है। उन्होंने कोई इसका खातिर खा जवाब जो है वो नहीं दिया। हालांकि जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ऐलानिया जो है वो भी एक मिसाल है, तो उसमें भी सारे कंपोनेंट्स जो है वो अपनी राय जो है वो देते हैं, और उसमें जो है वो ये कहा गया है कि इसके ऊपर सख्त जो है वो बात होगी। लेकिन बहरहाल जो है वो, अगर हम ये देखें कि अपने इर्द गिर्द या आज तक के माहौल के अंदर कि क्या चीजें जो है वो तब्दील हुई, तो वो कुछ ज्यादा बड़ी चीजें तब्दील होती हुई नजर नहीं आएंगी। वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का इरादा रखते हैं इस बात को लेकर के, लेटर भी वहां पे लेके जाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। और अगेन वही बहुत सारी बातें जिस तरह से वो पहले बहुत सारे इंटरव्यूज में जो है वो करते हैं कि बार बार रिपीट भी करते हैं, मुझे लगता है शायद कभी कभी भूल जाते हैं, या फिर ये भी है कि शायद हम हर इंटरव्यू देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये बार बार वही बातें कर रहे हैं। तो इसको आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। उनके फैन है तो उस तरह से देखें, अगर नहीं है तो फिर जिस तरह से हम कह रहे हैं तो उस तरह से सोच लीजिए। बड़ी एक अहम बात और जो है वो एक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर जो है वो सवाल उठाया उन्होंने कि यहाँ पे जो है वो इंसाफ के हसूल, हालांकि वो 3.5 साल की हुक्मरानी करने के बाद आगे जा रहे हैं, और आज भी जो है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ, तो यहाँ पे मेरे और आपकी तरह के जो सियासियात के स्टूडेंट्स हैं इसको समझने वाले वो जरूर उनसे सवाल उठाएंगे कि आप क्या करते रहे, क्यों आज के मौके के ऊपर आपको ये याद आ गया है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने कुछ दिन पहले उनसे पूछा था कि आपको अपनी जंजीरों का जो है वो अब 3.5 साल के बाद याद आना था। अब इंसाफ के इस निज़ाम के अंदर या जो स्लो उसकी एफिशिएंसी है, उस हवाले से जो है वो आपको आज 3.5 साल बाद याद आना है। उन्होंने यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, उन्होंने कहा कि कहाँ पे हम बैठे हुए हैं कि यूसुफ अजला गिलानी के बेटे को वोट खरीदने की वीडियो तक जो है वो सब लोगों के पास मौजूद है। 1 साल हो गया है, लेकिन हुआ क्या इसका? कुछ भी नहीं हुआ। यानी अदालतों के ऊपर एक सवालिया निशान, और पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर एक सवालिया निशान। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं ये सबूत ले भी आऊं, असल में एंकर ने ये सवाल किया था कि अगर ये बैरूनी साजिश है या इस तरह का ये लेटर जो है, अगर कोई इस तरह का कहीं से कोई एविडेंस होगा भी, या ये हमारे पास जो पैसे लोगों को दिए जा रहे थे सिंध हाउस में, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मैरियट होटल के अंदर अगर ये पैसे दिए भी जा रहे थे, इस तरह का कोई कुछ चीज होगी तो क्या होगा? वही होगा जो वीडियो देख के 1 साल के अंदर जो है वो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से यूसुफ गिलानी के बेटे के हवाले से जो है वो कोई फैसला नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? तो उन्होंने अपनी यहाँ पे भी जो है वो एक हेल्पलेसनेस जो है वो यहाँ पे शो की, और अगेन ये हेल्पलेसनेस ही नहीं थी बल्कि एक क्रिटिसिज्म भी था इस निज़ाम अदल के ऊपर। आगे चलते हैं। फिर थोड़ी सी बात इस हवाले से हुई कि ऑपोजिशन अगर आती है तो इक़्तिदार में तो वो क्या करेगी? ऑपोजिशन आएगी, नैब का कानून बदलेगी। एक बार उन्होंने ये कहा कि हमारी फौज को भी जो है पंजाब पुलिस बनाने की कोशिश करेंगी। ये सारे इल्जाम जो है वो अपोजिशन के ऊपर लगाए हैं। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जी इलेक्शन के अंदर ई वोटिंग के ऊपर, यानी उसको खत्म किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को किसी न किसी तरीके से दोबारा से जो है वो इलेक्शन के कुछ कवानीन के ऊपर जो है वो चेंजेस आएंगी। ये वो सारी बातें जो उनको, और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से हो सकता है कि वोट की जो इमरान खान साहब ने उनको हकूक दिलाए हैं वो भी जो है वो वापस ले लिए जाएं या छीने जाए उनसे। तो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। लेकिन बहरहाल ये उन्होंने बहुत सारी एलिगेशन जो है वो इस तरह से जो है वो उनको बताई, और फिर अगेन उन्होंने ये बताया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इतना इतना कुछ जो है वो उसमें, जबकि मैं अब भी नहीं करूंगा और आगे भी जो है वो नहीं जो है वो करूंगा। लेकिन बहरहाल दबे दबे कुछ लफ्जों के अंदर जो है वो कुछ अपनी चीजों को भी जो है वो इंडोर्स करते रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी बातें, जब मैंने आगाज में ये कहा कि इस इंटरव्यू में एक तरफ तो जो है वो एंकर पर्सन ने बहुत सारे सवाल प्रिपेयर किए होंगे, और बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे शायद जो इमरान साहब ने खुद चाहे होंगे कि उनसे हो और उनका वो जवाब दे, बहुत कंपोज्ड, ऐसा जैसे रिकॉर्डेड इंटरव्यू होता है कि एक सवाल और उसका जवाब बिल्कुल नपे तुले अल्फाज के अंदर, का की के भी जो है वो उसी तरह से जो है वो जुड़ा हुआ था। खबरदिन उजात, इमरान खान साहब ने एक और यहाँ पे बात की, और वो उन्होंने ये की है कि आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि मेरी किरदार कशी की जाए, कोई ऑडियो टेप सामने लेके आई जाए, मेरी फैमिलीज के ऊपर जो है वो बातें की जाए। और अगेन वही जिस तरह से हम पहले ये कहते हैं कि द वन हु हैज द प्ले बॉय इमेज फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स, तो शायद वहां से भी कुछ चीजें जो है वो जोड़ी जाए, या फिर उनके इस सियासी करियर के 20 सालों के अंदर से भी जो है वो कुछ लिया जाए। रिहाम खान साहब की स्टोरी, रिहाम खान साहिबा जो है वो उनकी भी कुछ चीजें जो है वो आ सकती हैं, और ये अभी आने वाले दिनों के अंदर जो है पता लगेगा। यानी ये
मुझे ऐसा लगता है कि जितना जितना इमरान खान साहब वोकल होंगे, उतनी उतनी इस तरह की जो है वो लैशबैक जो है वो उनको उसका सामना करना पड़ेगा। एक मुश्किल सूरत हाल है, यकीनन ये मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन हम जो है वो इसके ऊपर नजर भी रखते रहेंगे और अपने दोस्तों को आगाह भी इसमें करते रहेंगे। इमरान खान साहब, मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ उनको बिल्कुल मालूम तो पड़ गया है कि वो अब बस हुकूमत के अपने चंद घंटे जो है वो गुजार रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कोई मसला नहीं, मैंने तो अपने अलग घर में रहना मैं चाहता ही नहीं हूँ। नेल्सन मंडेला की मिसाल दी उन्होंने कि जो एक पैलेस है वजीर आजम का, मैं वहाँ उसकी बजाय अपने घर में सुकून करता हूँ और सारा खर्चा भी अपना खुद करता हूँ। और वही ये वो मिसालें जो वो पहले भी इसमें देते थे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ताकि जो है वो रियासत के ऊपर एक ऐसा ना एक इमेज जाए कि गरीब मुल्क का कोई अय्याश जो है वो वजीर आजम हो। तो इस सारी बातों को जोड़ते हुए इमरान खान साहब अब कुछ पॉइंट्स और चुन रहे हैं अपने अगले सेगमेंट के लिए, यानी अगले अपने इलेक्शन के लिए जाने के लिए। उन्होंने यहाँ पे एक और अहम बात की है जिसमें उन्होंने ये कहा कि ऑपोजिशन की तरफ से जो एस्टेब्लिशमेंट हमारे पास 3 ऑप्शन लेके आई है, अदम एतमाद, इस्तीफा या फिर इलेक्शन साथ ही। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आई वाज एग्री ऑन दिस पॉइंट कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन जो है वो ऑपोजिशन जो है वो शायद दोबारा इसके ऊपर एग्री नहीं थी जब स्टैब्लिशमेंट जो है वो इसमें कोई बीच बचाव करने की कोशिश कर रही थी। तो ये जो है वो अब तक के मामला है। वो विश के जिस जानिब भी ये हालात जाएं, सम थिंग्स टू बी बेटर फॉर द नेक्स्ट। ख़वातीन-ओ-ज़ात, तो बहुत अहम मामलात हैं, हम आपसे इसको आगाह रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।